Exercise 1.1 Question number 2 Represent numbers on number line। हमें रेशनल और इरेशनल नंबर गिवन है, इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ये राइट ट्राइंगल कहलाती है। राइट ट्राइंगल की साइड्स के नाम देखें। ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और ये बेस कहलाएगी। यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पैथागोरस थ्योरम इन तीनों साइडों का आपस में रिलेशन बताता है। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनियस चाहिए, इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, तो हाइपोटेनियस इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होल का अंडर रूट। इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अब देखें, हमने 2 का अंडर रूट फाइंड करना है। अब इसके लिए हम बेस और परपेंडिकुलर ऐसे चूज़ करेंगे कि हमारे पास ये जो हाइपोटेनियस है ये 2 अंडर रूट आ जाए। तो हम बेस 1 लेंगे, परपेंडिकुलर भी 1 लेंगे। तो देखें 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 अंडर रूट, ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया। अब इसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये देखें, ये हमने नंबर लाइन लगा ली। ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हमने बेस 1 ली है, तो बेस पे हम ये जो 0 से लेकर 1 है, ये 1 यूनिट है, इसको हमने बेस कह दिया। परपेंडिकुलर भी हमने 1 लेना है। परपेंडिकुलर देखें कौन सा है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। अब यहाँ 1 पे हम 1 यूनिट ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे। तो अब ये देखें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गई। तो ये जो साइड है ये वाली, ये हाइपोटेनियस है। अगर हम बेस 1 लें, परपेंडिकुलर 1 लें, तो ये जो हाइपोटेनियस है ये हमारे पास 2 का अंडर रूट आएगा। तो हमारे पास ये जो 2 अंडर रूट है इसकी लेंथ आ गई है, लेकिन हमें ये वाला पॉइंट इस नंबर लाइन पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ओ के ऊपर ऐसे कंपास रखेंगे और इसे ये 2 अंडर रूट रेडियस यहाँ तक इसे हम ओपन करेंगे। तो फिर 2 अंडर रूट रेडियस की हम ऐसे एक आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट हमारे पास 2 अंडर रूट होगा। तो इस आर्क ने नंबर लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ये हमारे पास 2 अंडर रूट है। अब हमने 3 अंडर रूट को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हमें हाइपोटेनियस अब 3 अंडर रूट चाहिए। इसके लिए हम बेस और परपेंडिकुलर इस तरीके से चूज़ करेंगे कि उन्हें सिंप्लीफाई करके हाइपोटेनियस 3 अंडर रूट आए। तो इसके लिए हम बेस लेंगे 2 अंडर रूट और परपेंडिकुलर लेंगे 1। देखें, 2 अंडर रूट का स्क्वायर लें 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 + 1 3 अंडर रूट, ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया। तो अब 3 अंडर रूट के लिए बेस हमने ली है 2 अंडर रूट। तो अब देखें, हमारे पास ये जो 0 से लेकर 2 अंडर रूट तक है, इतने यूनिट हमारे पास ये बेस बनेगी। और यहाँ 2 अंडर रूट पे हमने 1 परपेंडिकुलर लेना है, तो यहाँ पे 1 यूनिट हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हाइपोटेनियस है। 2 अंडर रूट और 1 परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस 3 अंडर रूट आता है। अब हम 3 अंडर रूट रेडियस तक इस प्रकार को ओपन करेंगे कंपास को और यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये हमारे पास 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 3 अंडर रूट है। इस तरीके से हम इरेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इरेशनल नंबर की ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमारे पास ये रेशनल नंबर गिवन है, इन्हें हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये देखें, जो रेशनल नंबर हमें गिवन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में है। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4 होल 1/3, इसमें 2 पार्ट हैं।
एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। ये 4 इंटीग्रल पार्ट है यानी ये इंटीजर है, और ये जो 1/3 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब सबसे पहले हमने इस फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है, तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रल पार्ट देखेंगे, इंटीजर देखेंगे कि वो इसमें कौन सा है। ये 4 है, तो आप इस नंबर लाइन पे देखें +4 कहाँ पे है, वो ये है। नंबर लाइन में दरमियान में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब ये 4 है, तो ये 4 होल 1/3 है, तो ये 4 इंटीजर ये आ गया। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 1/3, ये 4 और 5 के दरमियान में आएगा। अब नीचे देखें ये 3 लिखा हुआ है ना, इट्स मीन कि आपने ये 4 और 5 के दरमियान 3 हिस्से बनाने हैं इक्वल, ठीक है। अब 3 हिस्से बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लाइनें लगाएंगे। जब हम ऐसे 2 लाइनें लगा देते हैं तो देखें हमारे पास ये 4 और 5 के दरमियान वाला रीजन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 1 पार्ट चाहिए, 1/3 चाहिए ना, तो 3 में से एक हिस्सा चाहिए। तो हम ये 1 पार्ट तक आएंगे, तो ये हमारे पास नंबर आ गया 4 होल 1/3। और अगर हमें 2 पार्ट चाहिए हो तो फिर वो बनेगा, फिर हम यहाँ तक आएंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये बन जाएगा 4 होल 2/3। नेक्स्ट है -2 होल 1/7। अब इसमें जो इंटीजर है वो -2 है, तो देखिए नंबर लाइन में -2 ये है। अब नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो अब आप -2 और -3 इसके दरमियान फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/7 है, नीचे 7 लिखा हुआ है। इट्स मीन कि हमने -2 और -3 के दरमियान 7 इक्वल पार्ट बनाने हैं, ठीक है। -2 और -3 के दरमियान ये जो यूनिट है इसे 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम 6 लाइंस लगाएंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें 1/7 चाहिए, यानी इस 7 पार्ट में से हमें सिर्फ एक पार्ट चाहिए, तो हम -2 से आगे फर्स्ट लाइन तक जाएंगे, तो ये -2 होल 1/7 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5/8। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा। अब 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, इसलिए हम 0 से राइट साइड पे जाएंगे। 0 और 1 के दरमियान इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो नीचे देखें 8 लिखा है। इट्स मीन 0 1 के हमने 8 इक्वल पार्ट करने हैं। 8 पार्ट करने के लिए हम इसमें 7 लाइंस लगाएंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमें 5/8 चाहिए। इन 8 पार्ट में से हमने सिर्फ 5 लेने हैं, तो हम 5वीं लाइन तक जाएंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं, ये 5/8 आ जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट है 2 होल 3/4। अब इसमें इंटीजर 2 है, ये 2 आ गया। अब 2 और 3 के दरमियान हमने 4 पार्ट बनाने हैं। 4 बनाने के लिए 3 लाइनें लगा देंगे। ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो हमें इन 4 में से 3 हिस्से चाहिए, तो हम तीसरी लाइन तक जाएंगे 1 2 3, तो ये हमारे पास 2 होल 3/4 आ गया। इस तरीके से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे।